मेरे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पावर ऑफ काली में। आज का संदेश मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके जीवन को खुशहाल बना देगा और आपके सभी दुख और दर्द को खत्म कर देगा। इसीलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। आज का ब्रह्मांड संदेश, यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको। आपने संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली है। ब्रह्मांड आपको आपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। जिस शुभ समाचार को सुनने के लिए तुमने कई वर्षों तक है प्रिय आत्मा, आपकी खातिर के काक ने आपके भविष्य को देखकर ब्रह्मांड खुद चकित हो गया है। यदि आपको यह दिव्य अलौकिक संदेश प्राप्त हुआ है तो इसे स्वीकार करके आगे बढ़। आपके एंजल्स क्लियर साइन दे रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान ने आपका भविष्य चेक करवाया है जो आपको अपने रास्ते का कांटा समझ रहा है। वह किसी ऐसे शख्स के पास गया है जहां वह यह जानने गया है कि आप उसके विरोधी हैं। इसीलिए आपका भविष्य क्या है, वह अपना भविष्य देखने के इरादे से वहां नहीं गया। ऐसा लगता है वह आपका भविष्य देख यह समझ रहा है कि उसे उसका भविष्य पता चल गया। आपके भविष्य के बारे में जानकारी लेकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई है, क्योंकि आपकी शानदार जीत होने के संकेत उसे मिल गए हैं। वह समझ गया है कि जब एक विजेता पक्का है तो उसका स्थान दूर दूर तक कहीं नहीं है। डिवाइन एंजेल हमें गाइड करते हुए इस वक्त हमें साथ देकर कह रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं कि यह जो इंसान है जो आपका भविष्य जानने गया है, वह आपका भविष्य जानकर अपने आप को इस प्रकार निराश बना चुका है कि उसके पास में जो भी उपलब्धियां रखी हुई है उसे वो कम लग रही है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि उसकी जो भी उपलब्धियां हैं वो बहुत कम है। आपकी तुलना में वह यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है अपने वर्तमान को आपके भविष्य से। उसने जो कुछ भी अभी प्रेजेंट टाइम में हासिल किया है, प्राप्त किया है, उसे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आप उससे भी अधिक प्राप्त करने वाले हो और ये सारी उपलब्धियां उसकी धरी की धरी रह जाएगी। आगे मैं देख पा रहा हूं कि इतना मायूस है कि अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको इतना बेकार मान रहा है जितनी वैल्यू ये पहले अपनी उपलब्धि की करता था। जो प्रेजेंट टाइम में इसके पास में अपॉर्चुनिटी है या फिर अचीवमेंट से उसे ये कमक रहा है, रद्दी के भाव समझने लग गया है। हाँ, यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका भविष्य जानने के बाद इसका जो रवैया है वह ऐसा हो गया है कि यह अपनी कीमती चीजों को भी रद्दी के भाव समझने लग गया है और जैसे अपने जीवन में इम्पोर्टेंट मान ही नहीं रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यह अपनी उपलब्धियों को तो साइड में रखे हुए हैं और केवल आप पर प्रहार करने वाली चीजों को अधिक देख रहा है। उसे बस ऐसा लग रहा है कि वह आपके भविष्य को किस प्रकार खराब कर सकता है। वह आपकी अचीवमेंट्स को रोकना चाहता है। यहाँ पर क्लियर साइन है कि आपका भविष्य जानने के बाद उसकी बत्ती गुल हो गई है। यहाँ पर वह मूर्खता कर रहा है कि जो चीजें अभी तक आपके जीवन में आई नहीं हैं, क्नॉइस वह उन्हें भी रोकना चाह रहा है। अगला साइन हम देखते हैं। डिवाइन एंजल्स हमें यह कह रहे हैं कि आपकी जो भावी उपलब्धि है वह इस टाइम डिवाइन एनर्जी के प्रोटेक्शन में रखी गई है। वह उनका पहरा दे रही है। यदि यह इंसान चाहे भी तो अभी आपकी भावी अचीवमेंट्स को रोक नहीं सकता, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स ने उसे अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ पर हमें क्लियर मिल चुका है कि आपकी अचीवमेंट कहीं नहीं जाएगी, उसे कोई भी आपसे दूर नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं अगला साइन डिवाइन अगल से मांगता हूँ। प्लीज डिवाइन अगल, प्लीज मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जी को कनेक्ट करिए। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपकी भाभी जो अचीवमेंट है उस पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बता चुका हूँ स्पिरिट गाइड्स उसे अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। उस पर कोई भी प्रहार, कोई भी स्पेल नहीं आने दे रहे हैं। अगला साइन जो हमें प्राप्त हुआ है, डिवाइन एंजेल उस मूर्ख व्यक्ति की हरकतें बता रहे हैं। वह अपनी अचीवमेंट्स के साथ खेल रहा है।
बच्चे की तरह तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका भविष्य जानने के बाद आपका जो टाइम है उसे पता लग गया है कि कैसा होने वाला है। वह सोच सोच कर परेशान हो रहा है कि अचीवमेंट्स कुछ आपको इस प्रकार की मिलेंगे कि वह उसकी अचीवमेंट्स से काफी कम होगी। वह समझ रहा है कि यह खिलौने के समान है, क्योंकि आपको जो मिलेंगे वह बहुत ही बहुमूल्य होगी। वह यह मान चुका है। रात रातों की नींद उसकी उड़ चुकी है। यहाँ पर साइन आया है और मैं देख रहा हूँ कि वह अपनी उपलब्धियों को दोनों हाथ फैलाकर अलविदा बोल रहा है। जो उसके पास में उपलब्धियां थी वह उन्हें त्याग रहा है। मैं ऐसा इंसान पहली बार देख रहा हूँ जो अपने पास में उपलब्धियां होने पर भी उन्हें त्याग रहा है, स्वीकार करने की बजाय उन्हें छोड़ रहा है। और यहाँ पर आपका जो ये शत्रु है या फिर आपका जो यह विरोधी है, ये आपको देख करके प्रसन्न हो रहा है। क्योंकि प्रसन्नता का भाव इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि यह आपको पछाड़ देगा या फिर यह वापस जो आपका भविष्य है उसमें जो चीजें आने वाली है उसे रोक सकता है। तो इसका यह मानना है, लेकिन यह मूर्खता कर रहा है। आगे डिवाइन एंजल यह कह रहे हैं कि वो पूरे प्रोटेक्शन में है। वह भी आपके साथ में पॉजिटिव और आप में ले ली गई है। और जो डेविल एनर्जी है वो दूर से ही आपकी अचीवमेंट्स को देख रही है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। तो ये भी एक के इन इन्फॉर्मेशन साइन मुझे अभी अभी मिला है कि साथ में जो ये कह रहा है और जो डेविल एनर्जी है वो दूर से ही आपकी अचीवमेंट्स को देख रही है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। तो ये भी एक कैन इन्फॉर्मेशन साइन मुझे अभी अभी मिला है कि साथ में जो ये कह रहा है कि आपकी जो अचीवमेंट्स है वो पूरे प्रोटेक्शन में है। आपका भविष्य में यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपके वे लोग भी दीवाने होने वाले हैं जो डेविल एनर्जी को प्राप्त कर चुके हैं या फिर डेविल एनर्जी को ज्यादा ही बड़ा मानते हैं। वह भी आपके सामने सर झुकाने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपका भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है। आगे डिवाइन एंगल जो हमें साइन दे रहे हैं ये काफी अलग साइन है। ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके पास कोई अचीव है उसकी एनर्जी किसी आने वाली अचीवमेंट में ट्रांसफर होने वाली है। यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि जो अचीवमेंट आपने पहले प्राप्त की है, जिसको लेकर आप आगे बढ़ो, इस अचीवमेंट के अंदर कोई ऐसी एनर्जी थी जिसकी वजह से ये आपको रिसीव हुई थी कि कोई पॉजिटिव कोई स्पिरिट एनर्जी हो सकती है जिसने आपका सहयोग किया होगा, जिसने आपका साथ दिया होगा। तो वो एनर्जी वापस काम आएगी। आपकी नई अचीवमेंट को आपकी ओर खींचने के लिए तो जो डिवाइन अगल है वो उसे ट्रांसफर करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब ये एनर्जी उस नई अचीवमेंट में जाएगी तभी तो आप उसे आकर्षित कर पाएंगे, आप उसे अपनी ओर खींच पाएंगे। तो डेविल एनर्जी बिल्कुल भी सफल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन एंजल अपना कार्य कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को और बढ़ा रहे हैं और आपकी अचीवमेंट की एनर्जी को भी वह सुरक्षित रख रहे हैं, उसमें वह ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आप उसे प्राप्त करें, साथ पाएंगे। यहाँ पर मैं अगला साइन देख लेता हूँ। डिवाइन एंजल्स हमें यह कहना चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वह अभी इस प्रकार की है कि आप एक सूर्य की भांति है, लेकिन जो आपके सामने जो इंसान दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उसने कुछ यह हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उसने कुछ ऐसा देख लिया होगा कि आपका जो फ्यूचर होगा उसमें जिसमें आप एक सूर्य की तरह होंगे और वह एक बच्चे की तरह लग रहा है। तो ऐसा कुछ उसने शायद सीन देख लिया है अपने माइंड में, तो वह इसी की वजह से अपने आप को कम मान रहा है, अपनी जो अचीवमेंट्स है उनको खिलौना मान रहा है। यहाँ पर डिवाइन एंजल्स क्लियर कर रहे हैं कि वह अपने आप को बच्चे की तरह मान रहा है आपके सामने और अपने अचीवमेंट्स को खिलौनों की तरह मान रहा है। इसीलिए आज प्रेजेंट टाइम में वह आपका भविष्य सोचकर चिंतित है और उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहा है जो उसे डिवाइन एनर्जी ने भेजी है। उसकी लाइफ में वह उसका आज सम्मान नहीं कर रहा है, यही कारण होगा। देखिए नियति क्या कहती है। नियति ने उसको बताया कि उसका भविष्य अच्छा होगा, उसके जीवन में अचीवमेंट्स आएगी। वो उससे ज्यादा अचीवमेंट्स कब प्राप्त करेगा? जब इसके पास में अचीवमेंट्स कम होगी, यानी कि आप अधिक अचीवमेंट्स कब प्राप्त करोगे? अपनी लाइफ से निकालता जा रहा है
तो आप नियति को देखिए कि जैसे वह खुद इस पर काम करने लग गया है। वह भले ही इसके खिलाफ जाएगा लेकिन होगा वही जो नियति ने उसे बताया है। अगला साइन मैं देख पा रहा हूं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अचीवमेंट से इतना लगाव नहीं रखते हैं। आपके लिए लोगों की भावनाओं पहले जरूरी है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इंसान रहे हैं जो उपलब्धियों को, जो अचीवमेंट्स होती है, वह खुशी को ज्यादा मतलब कि आप जरूरी मानते हैं। आपके लिए लोगों का हित पहले जरूरी है। इसी वजह से डिवाइन एंजल्स आपके जीवन में इन्हें भेज रहे हैं, इसीलिए आप इसके अधिकारी हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि वापस वही साइन की ये इंसान अपनी अचीवमेंट को चीनी हथौड़ी लेकर के तोड़ रहा है। मतलब कि क्लियर साइन है। आप ये मान लीजिए कि आपका फ्यूचर देखकर किसी को क्या फर्क पड़ सकता है। उसे इतना फर्क पड़ सकता है कि उसके पास में जो अमूल्य चीजें हैं वह उसे तोड़ रहा है, वह उसे क्षति पहुंचा रहा है, वो उसकी कद्र नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ उसके जीवन में हो रहा है। क्नॉइस आपका फ्यूचर देख के, यानी कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है, यह आप जान सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही आध्यात्मिक हैं और आने वाले समय में और भी आध्यात्मिक होने वाले हैं। आपके पास में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो कि डिवाइन एंजल्स आपके जीवन में भेज रहे हैं। यहाँ पर अगला साइन मेरे सामने आया है कि जो आपकी अचीवमेंट से खेल रहा है वो उलट-टेबल धरती पर गिर रहा है। उसे चोट लग रही है और नीचे बचाने के लिए कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो साइन मुझे मिला है, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि एक इमारत है लंबी सी, जिसके ऊपर ऊपर ही ऊपर आप मान लीजिए कि एक ताज रखा हुआ है जो आपकी अचीवमेंट है। ये डेविल एनर्जी क्या कर रही है? ये ऊपर जा रहा है आपकी एनर्जी को खत्म करने के लिए, उस अचीवमेंट से बाहर करने के लिए। और हो क्या रहा है? वह उल्टे बिल नीचे गिर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ हमें डिवाइन एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आपको फिक्र नहीं करनी है, आपका इतना ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है। आगे हम देख पा रहे हैं कि यह इंसान खाली हाथ रहने वाला है। इसके हाथ में केवल एक झाड़ू दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने ठीक सुना। डिवाइन एंजल्स बता रहे हैं कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा इंसान जो एक राजा था लेकिन आज उसके हाथ में एक झाड़ू के सिवाय कुछ नहीं है, ना तो उसके पास में मुझे कोई लोग दिखा दे रहे हैं जो उसका सपोर्ट करेंगे। केवल एक काली बिल्ली उसके साथ में बैठी हुई है जो कि एक डेविल एनर्जी लग रही है। इसके सिवाय उसके पास में और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ वह अपने आप को होता हुआ या तो सोच रहा है या उसके साथ में ऐसा कुछ घटित हो सकता है जब वह आपसे लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा या आपके लिए बेर रखेगा। अब मुझे जो साइन मिला है, ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब वो अपनी गई हुई सारी उन अपॉर्चुनिटी को, उन सारे अचीवमेंट्स को जिन्हें वो खेल रहा था क्नॉइस और खिलौने की तरह व्यर्थ गवा रहा था, उन्हें वो देख करके सोचेगा कि कभी मैं भी इसका हकदार था, कभी यह मेरे भी हाथ में थी। आपने देखा होगा कई लोगों की आदत होती है, समय रहते उन चीजों की कद्र नहीं करते, वह उन्हें त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन काफी वर्षों के बाद उन्हें रियलाइज था, कभी यह भी मेरे पास में थी। तो कुछ ऐसी मानसिकता इसकी होने वाली है, भविष्य में कुछ ऐसे हालात इसके होने वाले हैं। आपका फ्यूचर ब्राइट है, इसीलिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आगे जब यह बहुत ही काफी वर्ष गुजर जाएंगे तब इसके पास में सिवाय एनर्जी के कुछ भी नहीं होगा, ना ही इसके पास में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बहुत ही कमजोर प्रवृत्ति का ये दिखाई दे रहा है। जितना ये पहले स्ट्रांग था उतना ही ये आज कमजोर लग रहा है। और यहाँ पर ये बिल्कुल मुझे कंगाल टाइप का लग रहा है जो आपसे टक्कर कभी नहीं ले पाएगा। अगर ये सोचता भी है तो नहीं ले पाएगा। और हम अगर क्लियर शाइन की बात करें तो यहाँ पर उसे कहीं ना कहीं भय भी लग रहा है, बहुत ज्यादा, कि अब उसका क्या होगा, अब उसका जीवन आगे कैसे बीतेगा, उसके जीवन में अपॉर्चुनिटी आएगी या नहीं, क्योंकि ये केवल खड़ा हुआ उस और देख रहा है जिस और कुछ भी नहीं है। जहाँ पर चीजें रखी हुई हैं उन्हें वह नहीं देख रहा है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर वह देख रहा है।
तो कुछ भटकाव वाली स्थिति इसकी आज बन चुकी है। और फिर से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसका साथ जो भी देते आए हैं उनकी भी यह कद्र नहीं कर रहा है, तो यह लोग भी इसका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन इसकी बनने वाली है। आपका भविष्य देखकर इसका मुंह इतना लटक गया है कि वापस वही साइन में देख रहा हूं कि अपनी अचीवमेंट्स को छोड़ करके ये एकांत में जाके बैठ गया है, जैसे कि अब इसे कुछ नहीं चाहिए। अब बस जो है उतने में ही काफी ठीक है। जो कुछ खो दिया उसे वो भूल जाएगा। ऐसा होगा कि आपके अचीवमेंट्स के बारे में भी वह नहीं सोचेगा। उसे ऐसा लगेगा कि जो हाथ में नहीं है उसे छोड़ देते हैं, बस जैसा जीवन है चलने देते हैं। तो ऐसा कुछ उसके जीवन में हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यह शरीर से भी कमजोर होने वाला है और ये अपने शायद फैमिली का गुजारा कैसे करेगा ये सोच सोच कर भी परेशान होने वाला है। मुझे ऐसा यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इसको एक अचीवमेंट मिलने वाली होगी, ठीक है, लेकिन ये आपके बारे में ही सोच रहा होगा, इसीलिए ये उसे इग्नोर कर देगा। क्नॉइस यहाँ पर जो साइन आया है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डिवाइन एंजल्स इसका पछतावा देखते हुए, इसकी दशा को देखते हुए इसे एक अचीवमेंट सौंपने वाले हैं या सौंपेंगे। लेकिन इसकी आप हालत देखिए क्नॉइस, ये आपके बारे में सोच सोच कर या फिर अपनी परिस्थिति के बारे में कुछ इतना ही ज्यादा डीप में चला जाएगा, सोचते हुए कि यह उसे भी अनदेखा कर देगा। तो आज के डिवाइन एंजल्स मैसेज में इतना ही। आज इन्होंने जो साइन हमें दिया है इसमें बताया है कि आपका जो फ्यूचर है वह बहुत ब्राइट रहने वाला है। आपके ब्राइट फ्यूचर को देख कर के कोई अपनी अचीवमेंट्स को खिलौने की तरह यूज करने लग गया है, उनकी कद्र को भूल चुका है। आप अगर डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग को स्वीकार करना चाहते हैं, कमेंट में गैविन वह जरूर टाइप करें। ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों बोलती है उससे अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, तुम मेरे बताए मार्ग पर चलने लगे हो, निरंतर पूजा पाठ करते हो तुम और अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव कर रहे हो क्नॉइस। तुम और हर पर्यटन कोशिश कर रहे हो कि अपनी परिस्थितियों को बदल सको। अब तुम पहले की तरह हर बात पर रोटी नहीं हो, परेशान नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा यकीन मुझ में पर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। अटूट विश्वास हो गया है कि माता है तो सब देख लेंगे। मैं क्यों रोम के रहते, मुझे ऋण की क्या जरूरत है। और जीव व्यक्ति ने मुझ में पर यकीन करना सीख लिया, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, उसकी किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। जी दिन से वह आंख बैंड करके अपनी किस्मत मेरे हाथ में सौंप देता है। क्नॉइस की माता, अच्छा बड़ा जो है सब आपका ही है। कुछ बहुत बड़ा सपना देखा है मैंने जिसको पूरा करने के लिए मुझे बहुत बड़ा कम उठाना है। बस मेरे माँ में डर है कि कहानी में कोई गलती ना कर बैठो, क्योंकि मुझे असफल नहीं होना है। माता, मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है अपने सपना के लिए। मुझे डर है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस मार्ग पर चलूं जिससे मेरा यह सपना साकार हो सके। बस आप मुझे वह मार्ग दिखा दो। उसे मार्ग में जितनी भी तकलीफें होगी मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। क्नॉइस, मैं कभी नहीं कहूंगा कि माता मेरे पर में कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा समझ ही में नहीं ये रहा कि मैं चलूं तो चलूं किस मार्ग पर। बहुत सारे रास्ते हैं मेरे सामने। मेरा माँ कभी इस रास्ते पर चलने को कहता है, कभी दूसरे रास्ते पर चलने को कहता है, और मुझे नहीं पता है कि किस रास्ते में मेरी सफलता लिखी हुई। इसीलिए अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, वह रास्ता जो मुझे मेरी सफलता तक ले जाए, जो मुझे मेरे दिल के सुकून तक ले जाए, वह रास्ता जो मुझे आप तक ले जाए। माता, अब आप ही अपने बच्चे को रास्ता दिखा सकती हो और मेरे माँ की दुविधा को दूर कर सकती हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे की तुम्हारे माँ में डर है कि माता कहानी में कोई गलती ना कर बैठी, पर मेरे बच्चे तुम अपनी गलतियाँ से